81 को, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा साहब हमारी कुछ नई किस्में आई हैं जी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे जी। देखो साहब, अगर मैं मारवाड़ की बात करूँ जी, तो मारवाड़ के अंदर जो बाजरा है साहब एक बहुत ज़्यादा मुख्य फसल है जी हमारे लिए। फिर क्या होता है साहब, देखो कई जगह जो अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा की, यूपी की, या अगर राजस्थान में आप अलवर आ जाओ, धौलपुर आ जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा जो बाजरा लगाते हैं जमींदार, वो लगभग लगाते हैं जी इसे बेचने के लिए। पर अगर मैं अपने मारवाड़ की बात करूँ, तो यहाँ पे लगभग 80 से 90% जो बाजरा लगता है जी, वो अपने खाने के लिए लगता है जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो साहब एक तरह से हमारे लिए अनाज हो गया जी, मतलब हमारी रोटी का सारा हो गया। तो इसके लिए साहब जो बाजरे की फसल है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि साहब पूरे साल भर का में जो भी इसका मतलब राशन है अपना, वो बाजरे की फसल से लगभग हम लोग चलाते हैं जी, ठीक है। तो साहब देखो, अगर कोई भी आप लोग मतलब खेती करते हो, तो खेती बीज के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर आपने बीज अच्छा डाला, बीज का सही चयन करा, तो आपकी पैदावार भी बड़ी आएगी जी। अगर कहीं ना कहीं बीज मतलब चुनने में हम लोग चूक गए, तो क्या होगा साहब, देखो एक तो नुकसान है अपना, दूसरा 6 महीने तो हमें उसके साथ, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है, 6 महीने तो उसे हमें पालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए जी, ठीक है। तो साहब देखो, कोई भी आप बीज लाते हैं जी, बीज के ऊपर कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है जी, कि कौन सी कंपनी है। कंपनी अच्छी होगी तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ देगी, कंपनी अगर थोड़ी हल्की है तो चीज़ भी उसकी हल्की आएगी। तो अगर साहब मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो आप क्रिस्टल प्रोएग्रो कंपनी को आप सारे लोग लगभग जानते हैं जी, हर कोई जानता है। एक तरह से मान के चलो जी, प्रोएग्रो जो है कहीं ना कहीं जी हमारे घर का हिस्सा है जी, क्योंकि मतलब अगर मैं बाजरे की बात करूँ जी, सबसे पहले आप लोग ये जो बाजरा आता है हमारा 94-44, हर घर में 94-44 जरूर लगा होगा, और आज भी लग रहा है साहब, बढ़िया बात है। ठीक है जी, जिसे हम शेर वाली बाजरी के नाम से भी आज की डेट में जानते हैं साहब, ठीक है। तो साहब देखो, प्रोएग्रो एक ऐसी कंपनी है जो बाजरे के अंदर पहली कंपनी ऐसी है जो हाइब्रिड बीज लेके आई थी जी। शुरुआत में जब 94-44 आता तो ये रिसर्च वैरायटी थी, जब ये हाइब्रिड के अंदर आया तो सबसे पहले कंपनी प्रोएग्रो थी जो इसे हाइब्रिड के अंदर लेके आई थी। तो लगभग इसे 35 साल हो गए साहब हमारे बीच में चलते हुए, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, तो पहले अपने 94-44 आता था जी, आज की डेट में हमारी मतलब प्रोएग्रो के अंदर 4-5 किस्में ऐसी आई हैं जो अपने एरिया के अंदर कामयाब है जी। एक साहब हमारी ये क्या बोलते हैं 9001 आती है साहब, इसमें यहाँ पे लगा नहीं बैनर, एक 9001 हमारा बाजरा आता है, वो अपने मारवाड़ एरिया में नहीं चलता, बाकी हम बात करें हरियाणा यूपी वगैरह साइड चलता है। 9001 जो बाजरा है आज की डेट में पूरे भारत का सबसे नंबर 1 एक इकलौता हाइब्रिड है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। अपने एरिया की बात करें तो हमारे एरिया के अंदर साहब लगभग 4 से 5 किस्में हमने दी हैं जो बढ़िया चल रही हैं। 91-80 तो साहब हो ही गई जी, आप में से कईयों ने लगाया भी होगा साहब, ठीक है। इसके अलावा एक 91-90 आई है, यहाँ पे एक भाई साहब थे पिछली बार, उनके खेत में दिक्कत आ गई थी, ठीक है। पर क्या होता है साहब देखो, बाजरे की खेत की अगर मैं फसल की बात करूँ, तो बीज के साथ साथ मौसम का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जी इसमें। जैसे अपने अपने एरिया में क्या था साहब, थोड़ा बाजरा लेट लगा है क्योंकि बारिशें लेट हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लूनी वाला एरिया हो गया, आपका सालावास वाली बेल्ट होगी जी, वहाँ पे लगभग वीरानी क्षेत्र है वो, तो वहाँ साठी बाजी लगती है जी। तो वहाँ पे क्या हुआ साहब, जब बारिश होनी थी तब तो हुई नहीं, अब इतनी ज़्यादा बारिश के कारण क्या हुआ, जो बाजरा खड़ा था वो भी नीचे गिर गया साहब। तो कहीं ना कहीं मौसम की मार बाजरे की खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। अब जैसे आपने देखा होगा कई खेतों में क्या है जी, बाजरे ने फुटान नहीं लिया, ठीक है, क्यों नहीं लिया कोई बता सकता है जी? कोई भी फुटान क्यों नहीं लिया? बरसात को नहीं हुई बीच में। बरसात नहीं हुई, ठीक है, जो सही समय था ना जी बरसात का, उस समय पानी नहीं लगा तो क्या हुआ, फुटान नहीं करा, वो सीधा सीधा बढ़ता रहा। अब ज्यादा होगी। हाँ, अब ज़्यादा होगी, ठीक है। तो साहब देखो, अगर हम बात करते हैं वैरायटी की, जैसे अपनी 91-80 होगी, सबसे पहले मैं 91-80 की आपको विशेषताएं बताना चाहूँगा जी। 91-80 साहब हमारी ऐसी बाजरी है जो मध्यम अवधि की है, ठीक है। जैसे आप लोग बाजरा देखा होगा, आपका 3 अवधि के आते हैं, एक तो आती है जी लगभग जिसे हम बोलते हैं 90 रात की, ठीक है। एक आती है जी 75 से 80 रात की, एक आती है जी जिसे हम 60 बाजरे बोलते हैं, 60 रात, ठीक है। बट 60 दिन की देखो जी, अभी तक कोई बाजरी नहीं आई है, लगभग 70 से 72 दिन तक वो लेती रहती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 94-44 की बात करें, तो जो 94-44 बाजरे जी हमारी, वो लगभग हमारी 85 से 90 दिन की है जी, ठीक है। अगर अगेती बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा 94-44 लगाना पसंद करते हैं। अब 94-44 के अंदर हमने एक नई वैरायटी और दी है जिसका नाम है 94-44 सुपर। हाँ, जैसे 94-44 में क्या था जी, कई जगह पे हमने सुना है, जमींदार भी बोलता है कि ये गिरने की शिकायत आ जाती है, क्यों आती है गिरने की शिकायत, उसका भी कारण है, पतला डोका होता है। बिल्कुल सही है जी।
डोका पतला है, छिटता है भारी, तो वो टूट जाता है। पर पतला डोका है तो जिस भाई किसान भाई को चारे की ज़्यादा आवश्यकता है वो 94-44 ही लगाएगा, चाहे उसका बाजरा गिर भी जाए। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया चारा किसी का नहीं है। सारा भी बढ़िया हुआ तो कम बरसात हो कम हो जी, ज्यादा हो तो ज्यादा हो। बिल्कुल सही है। और फुटान की बात करें, पूरा फुटान लेता है जी, बढ़िया फुटान लेता है। तो ये जो साहब आपकी समस्या है ना, जो बता रहे गिर जाता है जी, इसी को देखते हुए कंपनी ने एक नई बाजरा निकाला है 94-44 सुपर करके। ठीक है, सेम चीज़ है जी, लगभग चिट्टा आपको लगभग एक जैसा दिखेगा। उसका क्या है जी, डोका थोड़ा सा मोटा कराएगी, जिस कारण से वो बाजी जो है वो गिरती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 94-44 आपके खेत में दिक्कत आ रही है, गिर जाती है, तो आप 94-44 सुपर लगा सकते हो जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, इसके अलावा 9180 होगी जी, जो 9180 होगी हमारी, ये हमारी माध्यम अवधि की वैरायटी है। लगभग 78 दिन के अंदर ये आपका पूरा पक के तैयार हो जाता है। अभी आपको खेत भी दिखाएंगे जी।